क्या तूने कभी सोचा है कि जो लोग हमेशा दुखी रहते हैं उनकी सुबह कैसी होती होगी? मतलब दिन की शुरुआत कैसी रहती है उनकी, जो पूरे दिन को और भी भारी बना देती है। क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि सक्सेसफुल और खुश रहने वाले लोगों की मॉर्निंग रूटीन कितनी प्रोडक्टिव और इंस्पायरिंग होती है, लेकिन कभी ये सोचकर देखा है कि जो लोग पूरे दिन नेगेटिव एनर्जी से भरे रहते हैं उनकी सुबह किस तरह गुजरती होगी? असल में दिन की शुरुआत ही पूरे दिन का मूड और डायरेक्शन तय कर देती है। अगर तू सुबह से ही गलत स्टेप्स लेगा तो पूरे दिन का वाइब वैसा ही बनेगा। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि दुखी लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे उनकी सुबह और भी ज्यादा भारी, नेगेटिव और बेकार लगने लगती है? क्या तूने कभी अपने आप में यह नोटिस किया है कि जब तू सुबह उठते ही फोन में घुस जाता है, बिना एनर्जी के उठा हुआ फील करता है या बिना रीजन चिड़चिड़ापन महसूस करता है, तो पूरा दिन वैसा ही जाता है? तो अब सोच, जब कोई इंसान हमेशा दुखी रहता है तो उसकी मॉर्निंग रूटीन कैसे उसकी लाइफ को और बर्बाद कर देती होगी। क्योंकि दुख सिर्फ सिचुएशन से नहीं आता, दुख एक पैटर्न बन जाता है, एक हैबिट बन जाती है, और ये हैबिट सबसे पहले सुबह के समय ही दिखाई देती है। अब जरा इमेजिन कर, कोई इंसान सुबह उठता है और सबसे पहले फोन हाथ में ले लेता है, नोटिफिकेशन चेक करता है, सोशल मीडिया खोलता है, दूसरों की जिंदगी स्क्रॉल करता है और खुद से कंपैरिजन करने लगता है। देखो, सब कितने खुश हैं, सबके पास कितनी अच्छी लाइफ है और मैं यहां अटका हुआ हूं। क्या तूने कभी खुद को भी ऐसी सोच में फंसा हुआ पाया है? अगर हां तो समझ ले, ये वही चीज है जो दुखी लोगों की मॉर्निंग रूटीन को खराब बना देती है। लेकिन यहां फिर एक सवाल खड़ा होता है, क्या दुखी लोग खुद जानते हैं कि वो ये सब कर रहे हैं, या फिर ये सब इतना ऑटोमेटिक हो चुका होता है कि उन्हें खुद भी एहसास नहीं होता कि वो हर सुबह खुद को और ज्यादा दुखी बना रहे हैं? सोच के देख, जब तू सुबह उठते ही खुद पर ध्यान देने की बजाय दूसरों की जिंदगी पर ध्यान देने लगेगा तो तेरे अंदर ऑटोमेटिकली एक कमी का एहसास पैदा हो जाएगा, और यही कमी पूरे दिन तेरे साथ चिपकी रहेगी। फिर एक और हैबिट होती है दुखी लोगों की, वो लोग सुबह जल्दी उठने की कोशिश ही नहीं करते। उनकी नींद कभी पूरी नहीं होती और जब उठते हैं तो बॉडी पूरी तरह से थकी हुई लगती है। अब जरा सोच, जब दिन की शुरुआत ही ऐसे स्टेट में होगी तो एनर्जी कहां से आएगी? और जब एनर्जी नहीं होगी तो छोटे छोटे काम भी बड़े बोझ लगने लगते हैं। क्या तूने नोटिस किया है कि जब तू लेट उठता है तो पूरा दिन चेस करने में निकल जाता है, जैसे सब कुछ हाथ से निकल रहा हो, सब कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ रहा हो। यही फीलिंग दुखी लोगों की सुबह का सबसे बड़ा हिस्सा होती है। अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, दुखी लोग सुबह उठकर अपने गोल्स या पॉजिटिव चीजों पर ध्यान नहीं देते। वो लोग या तो बिना मतलब फोन यूज करते रहते हैं या फिर माइंडलेसली बिस्तर पर पड़े रहते हैं, और ये खालीपन उनके अंदर और ज्यादा नेगेटिविटी भर देता है। पर यहां सवाल ये है, क्या दुखी रहना सिर्फ हैबिट है या फिर चॉइस भी है? क्योंकि सुबह तू किस चीज पर फोकस करता है ये पूरी तरह तेरे कंट्रोल में होता है। लेकिन अगर तू खुद से पूछेगा नहीं कि मैं सुबह क्या कर रहा हूं, तो ये चीज धीरे धीरे तुझे अंदर से खा जाएगी। एक और पैटर्न देख, दुखी लोग मॉर्निंग में ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रिया बोलने जैसी चीज़ों पर ज़ीरो अटेंशन देते हैं। वो सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि क्या गलत है, क्या कमी है, क्या नहीं मिला है। तूने कभी देखा है कि जब तू सुबह उठकर छोटी छोटी चीज़ों का शुक्रिया करता है तो तेरा मूड अपने आप लाइट फील करने लगता है? लेकिन दुखी लोग इसके उलट हर चीज़ में कमी देखते हैं, और यही कमी उनकी मॉर्निंग को और भी ज़्यादा भयानक बना देती है। अब सोच के देख, सुबह अगर तू खुद को पॉजिटिव वर्ड्स बोलेगा, थोड़ी देर बाहर खुले आसमान को देखेगा, तो तेरे अंदर एक नई एनर्जी आएगी। लेकिन दुखी लोग ऐसा नहीं करते। वो लोग मिरर में खुद को देखकर भी सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स याद करते हैं। मैं क्यों ऐसा हूं, मेरी लाइफ इतनी खराब क्यों है? ये सवाल उनकी सुबह को और डार्क बना देते हैं। क्या तूने नोटिस किया है कि दुखी लोगों की मॉर्निंग रूटीन में कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता? मतलब ना एक्सरसाइज, ना मेडिटेशन, ना हेल्थी ब्रेकफास्ट, बस एक गड़बड़ और माइंडलेस पैटर्न। और जब स्ट्रक्चर नहीं होता तो माइंड और बॉडी दोनों ही बेकार फील करते हैं। लेकिन असली बात यह है कि दुखी लोग अपनी इस रूटीन को नॉर्मल मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि बस मेरी लाइफ ऐसी ही है, इसमें कुछ बदल नहीं सकता। और ये सोच सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि मॉर्निंग रूटीन बदलकर तू अपनी पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकता है। अब सोच, क्या सच में तेरे पास चॉइस नहीं है, या तू खुद ही मान चुका है कि तेरी जिंदगी ऐसी ही रहनी चाहिए?
दुखी लोगों की सुबह में एक और चीज कॉमन होती है। वो लोग सुबह उठकर खुद के साथ टाइम बिताने की बजाय दूसरों से वैलिडेशन ढूंढते हैं, जैसे फोन चेक करना, मैसेजेस देखना। ये सब इस बात का सिंबल है कि वो खुद से जुड़ना ही नहीं चाहते। लेकिन सवाल ये है कि अगर तू खुद से जुड़ने से भागेगा तो हैप्पीनेस कहां से आएगी? सुबह का टाइम वो होता है जब माइंड सबसे फ्रेश होता है, सबसे ज्यादा अब्जॉर्ब करता है। लेकिन दुखी लोग इसी समय को बेकार चीजों में वेस्ट कर देते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। तो अब तू खुद से पूछ, तेरी सुबह कैसी होती है? क्या तू उन लोगों की कैटेगरी में आता है जो सुबह उठकर खुद को नेगेटिव साइकिल में डाल देते हैं, या फिर तू कॉन्शियसली कुछ ऐसे हैबिट्स फॉलो करता है जो तुझे पूरे दिन खुश रखते हैं? क्योंकि आखिर में ये तेरे ऊपर डिपेंड करता है कि तू सुबह अपनी एनर्जी किस डायरेक्शन में ले जा रहा है। दुखी लोग मॉर्निंग में छोटी छोटी गलतियां करके पूरे दिन को खराब कर लेते हैं। लेकिन अगर तू ये समझ ले कि ये छोटी गलतियां कितनी डेंजरस हैं, तो तू खुद को बचा सकता है। तो अब सवाल ये है, अगली सुबह तू क्या करने वाला है? वही गलतियां दोहराएगा जो दुखी लोग करते हैं, या फिर अपनी रूटीन को ऐसा बनाएगा जिससे तू पूरे दिन खुश और एनर्जेटिक फील करे?